मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को स्विम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड भी होता है और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब लड़का वैनिटी वैन की तरफ चला जाता है और लाउड म्यूज़िक सुनता है, जहाँ पर लड़की अभी भी स्विमिंग कर रही थी और अचानक से पानी के अंदर कोई चीज़ उस पर अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी और अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसका हस्बैंड लाउड म्यूज़िक सुन रहा था, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। एट लास्ट वो लड़की मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर मालिक नाम का एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो निक के पास जाता है, जो कि उसका फ्रेंड था। उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था, अगर मैं इस बार फेल हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली निक इस कॉलेज का टॉपर था, दैट्स वाई मालिक उसके साथ ही पढ़ता था। अब मालिक निक को सरप्राइज़ देता है और कहता है कि मैं पास हो गया और उसे हक करता है। कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से पास हुआ हूँ। और अब मालिक निक को इनवाइट करता है पार्टी के लिए, जहाँ पर निक मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी एग्ज़ाम्स है और मुझे उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। अब मलिक किसी लड़की सारा का नाम लेता है, जिसकी वजह से निक पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाता है। एक्चुअली में सारा एक रिच और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी, जिसे निक पसंद करता था। अब हमें एक लड़की माया को दिखाया जाता है, जो कि कार में थी और वो कॉल करके अपनी एक फ्रेंड को इनवाइट करती है पार्टी के लिए। अब मलिक निक को एक रिंग दिखाता है और वो उसे बताता है कि वो माया को प्रपोज़ कर देगा इसी पार्टी में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तभी उनका एक और फ्रेंड ब्लेक वहाँ पर आता है और उसी के साथ साथ माया, बेथ और सारा भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो लोग एक स्टोर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वॉशरूम में बेथ सारा से कहती है कि निक तुम्हें पसंद करता है, बस वो डरता है तुमसे ये कहने के लिए, इसलिए वो तुम्हें नहीं बता पाता। तब सारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अब हमें स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉर्डन नाम का एक लड़का निक से कहता है कि तुम्हें सारा से बात करनी चाहिए। तभी हम बाहर देखते हैं कि एक रेड और डेनिस नाम के लड़के की लड़ाई हो रही थी। तभी सारा भी बाहर आ जाती है और डेनिस को रोकती है। एक्चुअल में डेनिस सारा का एक्स बॉयफ्रेंड था और अब सारा डेनिस को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स बोट पर जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। बोट बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में थी, इसलिए उनके पीछे पुलिस ऑफिसर लग जाते हैं, लेकिन सारा और भी ज़्यादा फास्ट चलाने लगती है बोट को और अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन वो उन लोगों को नहीं पकड़ता, क्योंकि वो पहले से ही सारा को जानता था। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ऑफर करते हैं पुलिस ऑफिसर को ड्रिंक, और ड्रिंक पीने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। सभी फ्रेंड्स वहां पर बहुत इंजॉय कर रहे थे और अब हम मलिक को देखते हैं, जो कि पीछे बोट के सर्फिंग करने के लिए रस्सी से बंधा हुआ था। तभी वहां पर शार्क आने लगती है, लेकिन इस बारे में इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है और सभी लोग इंजॉय करने में लगे हुए थे। सडनली मलिक पर शार्क अटैक कर देती है और वो पानी के अंदर चला जाता है। सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं कि मलिक किनारे पर आ चुका था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन में लग रहा था। मलिक पानी के छोर की तरफ बिल्कुल आ चुका था, वहीं पर सारा लेट कर रेस्ट कर रही थी। जैसे ही वो मलिक को देखती है तो वो पैनिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। हम देखते हैं कि मलिक के हाथ को शार्क ने बुरी तरह से काट दिया था। तभी सारा सारी फ्रेंड्स को बुलाने लगती है ताकि वो उनकी हेल्प करें। सभी फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं और मलिक को पानी से बाहर निकालते हैं। अब निक वहीं पर मलिक को ट्रीटमेंट देता है और वो लोग पुलिस ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क ना आने की वजह से वो कॉल भी नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं कि निक पानी के अंदर जाता है मलिक का हाथ ढूंढने के लिए। जैसे ही निक मलिक का हाथ ढूंढकर वापस आ रहा था, उसका शार्क पीछा करने लगती है, लेकिन किसी तरह से निक बाहर आ जाता है बचकर। और अब सारे फ्रेंड्स मिलकर मलिक को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन मलिक को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी वजह से शार्क बोट पर अटैक कर देती है, जिस वजह से बोट डिसबैलेंस हो जाती है और माया पानी में गिर जाती है। उसके बाद शार्क माया पर अटैक करके उसे जान से मार डालती है, लेकिन शार्क अब भी बोट का पीछा कर रही थी। शार्क के अटैक करने की वजह से बोट भी अब जाम हो जाती है और अब हम देखते हैं कि बोट आगे नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से सभी फ्रेंड्स पानी में कूदकर किनारे पर आते हैं और एक रूम में मलिक को लेटा देते हैं, जहां पर निक उसका ट्रीटमेंट करता है। अब हम देखते हैं कि बाहर ब्लेक शॉटगन से फायर करके हेल्प मांगता है। तभी वहां पर ये देखकर रेड और डेनिस आ जाते हैं। तभी वो लोग अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं और रेड और डेनिस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनमें से किसी एक को वो
लोग हेल्प सेंटर तक पहुंचा देंगे और इस बात का वो लोग प्रॉमिस करते हैं। हम देखते हैं कि हेल्प सेंटर जाने के लिए रेड और डेनिस के साथ गॉर्डन और बेथ दोनों ही चले जाते हैं। अब जैसे ही मलिक को होश आता है तो वो माया के बारे में पूछता है और निक उसे बताता है कि माया अब नहीं रही, जिस वजह से मलिक रोने लगता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मलिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शार्क से बदला लेने के लिए जाने लगता है। वो एक शार्प रॉड लेकर पानी में जाने लगता है, जिस वजह से निक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मलिक नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड और डेनिस बोट को बीच में रोककर बेथ के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, जिस पर गॉर्डन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन रेड और डेनिस उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम पानी में कूद जाओ। लेकिन गॉर्डन पानी में नहीं कूदता क्योंकि उसे पता था कि पानी में शार्क है। लेकिन डेनिस गुस्सा हो जाता है और वो गॉर्डन को शूट कर देता है, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि मलिक और निक मिलकर शार्क को किसी तरह से मार डालते हैं, लेकिन निक अब उन्हें बताता है कि ये वो शार्क नहीं है जिसने माया को मारा था, जिसे सुनकर मलिक की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसलिए ब्लेक अब मलिक को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, जहां पर हम देखते हैं कि गॉर्डन को शार्क्स बहुत बुरी तरह से खा जाती हैं और इससे ही हमें पता चलता है कि उस पानी में एक नहीं बल्कि कई सारी शार्क थी। अब हम देखते हैं कि रेड और डेनिस बेथ से बदतमीज़ी कर रहे थे और वो बेथ से बताते हैं कि हम ही शार्क की देखभाल करते हैं और हम ही उन्हें खाना देते हैं और आज उनका खाना तुम बनोगी। इसलिए वो लोग नेट में बेथ को फेंक देते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से शार्क आकर बेथ को खा जाती है। मलिक और ब्लेक हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उन पर एक शार्क अटैक कर देती है और उन्हें मार डालती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिजॉर्ट में अब पुलिस भी आ चुकी थी, जो निक को कोई दवा देकर बेहोश कर देती है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है, सारा उसके वॉकी टॉकी पर सुनती है डेनिस की आवाज़, जहाँ पर डेनिस कह रहा था कि बेथ और गॉर्डन को वो दोनों मार चुके हैं और अब निक और सारा को भी लेने के लिए वहीं पर आ रहे हैं, जिससे सारा समझ जाती है कि वो डेनिस के साथ है पुलिस ऑफिसर, उनके साथ नहीं। इसके बाद सारा पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए एक नाइफ लेती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी, डेनिस वहां पर आकर सारा को पकड़ लेता है और अब हम देखते हैं कि निक और सारा को भी पकड़कर वो लोग अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर निक को वो लोग एक चेयर से बांध देते हैं शार्क को खिलाने के लिए। अब हमें डेनिस और उस पुलिस ऑफिसर के प्लान के बारे में पता चल जाता है। एक्चुअल में ये लोग शार्क को पालते थे ताकि वो वीडियो बना सके उनका लोगों पर अटैक करते हुए, क्योंकि इन वीडियोस की काफ़ी डिमांड थी और इनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता था। इसलिए अब जैसे ही निक को होश आता है, वो होशियारी दिखाता है और शार्क के मुंह में पुलिस ऑफिसर को ही ढकेल देता है, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस अब सारा को एक केज में बंद करके पानी के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर ब्लड भी फेंक देता है ताकि उससे शार्क अट्रैक्ट हो और उस पर हमला करे। तभी निक भी वहां पर आ जाता है और वो रेड पर गन पॉइंट करके डेनिस को धमकी देता है कि वो सारा को पानी से बाहर निकाले, लेकिन इसका डेनिस पर कोई भी असर नहीं होता और वो अपने फ्रेंड पर खुद ही चाकू मार कर रेड को मार डालता है। और अब हम देखते हैं कि डेनिस और निक के बीच में फ़ाइट होने लगती है, जहाँ पर निक डेनिस को गन से घायल करके उसे पानी में फेंक देता है। अब निक जैसे ही सारा को बाहर खींच कर निकाल रहा था, तभी डेनिस वहाँ पर आ जाता है और केज की रस्सी को खोल देता है, जिसकी वजह से केज अब पानी के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि निक भी एक वेपन लेकर पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन वहाँ पर भी डेनिस निक पर हमला करता है। हम देखते हैं कि सारा डेनिस के बाल पकड़कर उसका सर केज में मारने लगती है। तभी थोड़ी देर के लिए निक ऊपर की तरफ जाता है सांस लेने के लिए। हम देखते हैं कि डेनिस की पैंट केज में फंस चुकी थी और तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो डेनिस को बुरी तरह से खा जाती है। अब हम देखते हैं कि शार्क अब डेनिस के बाद सारा पर भी अटैक करने लगती है और सारा काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। शार्क अब सारा को खाने ही वाली थी कि वहीं पर निक आ जाता है वेपन लेकर और वो शार्क को जान से मार डालता है और सारा को पानी से बाहर ले आता है। और जब सारा को होश आता है तो वो निक को सही सलामत देखकर खुश भी होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।